शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचांग के बारे में बताया था। पंचांग की संक्षिप्त जानकारी दी थी कि पंचांग के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताया था। इस वीडियो में हम तिथि के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। और इससे पहले मैंने आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम भी बताए थे कि हमारे 12 महीने होते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, ये 12 महीने होते हैं। तो एक अधिक मास भी होता है 30 महीने बाद। लगभग 30 महीने बाद क्या होता है कि एक मास हम 2 बार गिनते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि अब की बार 2 ज्येष्ठ हैं या 2 सावन हैं, 2 श्रावण हैं। श्रावण को ही सावन बोल देते हैं। तो वो किस लिए है कि जो हमारी गति है चंद्रमा की पृथ्वी के अराउंड या चारों ओर, वो क्या कि स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो वो क्या है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। तो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए, उस रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अधिक मास जोड़ देते हैं, ताकि जिस टाइम पे, जिस महीने में जहाँ पे चंद्रमा की स्थिति होनी चाहिए वहाँ पे एग्जैक्टली वो आ जाए। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, तिथियों के बारे में जानेंगे। तिथियाँ कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तिथियाँ क्या होती हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि तिथि क्या होती है, किसको हम तिथि बोलते हैं। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, और चंद्रमा जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही जैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही जो सूर्य है वो भी चक्कर लगा रहा है। असल में क्या है कि सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है, चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही है। लेकिन अगर हम मोशन के कॉन्सेप्ट की बात करें, आप सब लोगों ने 9th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है। हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ चल रही है या रुकी हुई है। जैसे एक बच्चा ट्रेन में बैठा है, जो बच्चा ट्रेन में बैठा है वो जब बाहर देखता है खिड़की से, तो उसको लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म चल रहा है, जबकि चल तो ट्रेन रही होती है। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होगा प्लेटफॉर्म पे, तो उसके अनुसार ट्रेन चल रही है, और जो ट्रेन में बैठा है उसके अनुसार वो व्यक्ति चल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति पीछे जा रहा है समय के साथ। ऐसे ही वैसे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन अगर हम पृथ्वी पे खड़े होकर देखेंगे तो क्या होगा, हमें सूर्य उगता हुआ नजर आएगा, सूर्य डूबता हुआ नजर आएगा। हम बोलते हैं सनराइज इन द ईस्ट। सूर्य तो नहीं उगता, मूवमेंट तो पृथ्वी का ही होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो हमें सूर्य का मोशन दिखाई देता है। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं हमारे पंचांग के अंदर। तो जो एंगुलर डिस्टेंस है सन का और किसका, मून का, पृथ्वी से जो एंगुलर डिस्टेंस है सन का और मून का, जो ये एंगल बना है हमारा, ठीक है, इसको हम तिथि बोलते हैं। अभी क्या, कौन सी तिथि होगी, क्या होगी, एक तिथि में 12 डिग्री होती है। लगभग क्या होता है कि हमारा जो सर्कल होता है कंप्लीट, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और टोटल तिथि होती है हमारी 30। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 12, तो मतलब 12 डिग्री में क्या हो जाएगी, हमारी एक तिथि हो जाएगी। अब ये 30 तिथियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, वो कैसे आएंगी वो मैं आपको भी बताऊंगा। आपने पहले वाले स्लाइड में देख भी लिया होगा। ठीक है, तो जब सूर्य से चंद्रमा का जो एंगुलर डिस्टेंस है 12 डिग्री होगा तो पहली तिथि, फिर 12 से 24 के बीच में होगा दूसरी तिथि, 24 से फिर आगे कैलकुलेट कर लीजिए, 12 दूनी 24, 12 दिए 36, तो जब 24 से 36 के बीच में होगा तो तीसरी तिथि। अब पहली दूसरी तिथि को, तीसरी को बोलते क्या है, ठीक है। दूसरी बात, ये 30 तिथियाँ होती क्या है, तो इनको समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। वो क्या है, वो ये है कि भाई मैंने आपको बताया था कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है क्या हमारे पास है, कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो हमारे पास शुक्ल पक्ष में 15 तिथियाँ होती हैं और कृष्ण पक्ष में 15 तिथियाँ होती हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी होगी कि कोई भी जो महीना होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। जैसे
चैत्र मास की पूर्णिमा आ गई, तो पूर्णिमा से जस्ट अगले दिन क्या आ जाएगा, वैशाख की प्रथमा तिथि आ जाएगी। और शुरुआत में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है वो अमावस्या की तरफ जाता है, मतलब पूर्णिमा में तो महीना खत्म हो गया, अब चंद्रमा की जो लाइट है, जो तेज है, वो घटेगा। तो उससे क्या होगा, वो धीरे 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 अपनी लाइट घटाएगा और लास्ट में 15वें दिन क्या हो जाएगा, अमावस्या तक पहुंच जाएगा। तो क्योंकि इसकी लाइट घट रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो महीने की शुरुआत में कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या के बाद क्या होता है, चंद्रमा का जो तेज है, जो रोशनी है, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो तिथि है हमारी 1 से लेकर 14 तक, अब आप देख लीजिए एक बार, जो तिथियां है हमारी 1 से लेकर 14 तक, ये क्या होती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में इनका नाम सेम रहता है। ठीक है, ये महीने में 14 जो तिथियां हैं ये 2 बार आती हैं, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। फिर अमावस्या और पूर्णिमा ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ इनके बारे में, जो हमारी तिथियां हैं इनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे जो पहली तिथि है उसका नाम क्या है, प्रतिपदा। क्या नाम है उसका, प्रतिपदा। इसके स्वामी कौन है, इसके स्वामी है अग्निदेव। इसके स्वामी कौन है, अग्निदेव। दूसरी तिथि क्या क्या बोलेंगे, द्वितीया। स्वामी कौन इसके, ब्रह्मा। तीसरी तिथि कौन है, तृतीया। तृतीया के स्वामी कौन है, गौरी। गौरी का मतलब माता पार्वती कह सकते हैं हम। फिर आती चतुर्थी। चतुर्थी के स्वामी कौन है, गणेश भगवान है। आपने सुना होगा गणेश चतुर्थी। ठीक है, लेकिन किस महीने में आती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको। आगे आती है पंचमी। इसके स्वामी नाग। आपने सुना होगा नाग पंचमी। कौन से महीने में मनाई जाती है, फिर से एक नए वीडियो में बताऊंगा। षष्ठी। षष्ठी के स्वामी कौन है, कार्तिकेय। 6ठे नंबर पे षष्ठी। उसके बाद आती है सप्तमी। सप्तमी के स्वामी कौन है, सूर्य। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि सूर्य भगवान जो है उनके रथ में 7 घोड़े हैं और उनकी जो गति है वो भुजंग की भांति है। भुजंग मतलब सर्प, सांप। सांप कैसे चलता है, ऐसे लहरा के चलता है। और अगर आप मॉडर्न साइंस देखोगे तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका जो प्रोपेगेशन का जो तरीका है वो क्या है, साइन का फंक्शन। साइन का फंक्शन में कैसा होता है, बिल्कुल सर्प की तरह होता है। उसके बाद अष्टमी। अष्टमी के स्वामी कौन है, भगवान शिव। उसके बाद क्या आती है नवमी। नवमी की क्या है, दुर्गा। नवमी को तो आप देख के वैसे भी दुर्गा का समझ गए होंगे, वैसे रामनवमी भी होता है और दुर्गा जी का भी बहुत होगा। नवरात्रि मनाते तो उसमें दुर्गा जी के 9 रूपों का हम पूजन करते हैं। दसवीं है, फिर 10th पे दसवीं यमा। यमदेव जो है हमारे, यमराज जो है वो इसके है। एकादशी। एकादशी के कौन है, विश्वदेव। वैसे विश्वदेव भगवान विष्णु का ही नाम है। फिर द्वादशी, ये भी इसके स्वामी कौन है, भगवान विष्णु। त्रयोदशी, इसके स्वामी कौन है, कामदेव। उसके बाद चतुर्दशी। चतुर्दशी के स्वामी कौन है, भगवान शिव। उसके बाद पूर्णिमा। पूर्णिमा के कौन है, चंद्रमा। और अमावस्या के कौन है, पितृगण। अब मैंने बताया था जो तुम्हारी 14 तिथि है, ये रिपीट होती है। जो 14 तिथि हमारी वो क्या होती है, रिपीट होती है। बाकी जो तिथियां हैं वो क्या होती हैं, 2 तिथि बच गई। 14 तिथि रिपीट होंगी, पूर्णिमा और अमावस्या ये रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, तो मैंने बताया था महीने की शुरुआत क्या होगी, जब पूर्णिमा चली जाएगी उससे जस्ट अगले दिन। मान के चलो चैत्र महीने की पूर्णिमा चलेगी, अब वैशाख शुरू हो जाएगा प्रतिपदा से। ठीक है, किससे शुरू हो जाएगा, ये प्रतिपदा से शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। फिर क्या जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी। क्या जाएगी, पूर्णिमा। अब पूर्णिमा में क्या हो जाएगा, नो मून, बिल्कुल डार्कनेस, टोटल डार्कनेस। उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद क्या होगा, पूर्णिमा के बाद फिर वैशाख महीना जो है खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैत्र वैशाख ज्येष्ठ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है तिथियों का समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको तिथि के साथ उसके स्वामी बताए, उसका क्या महत्व है। तो ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी तिथि के संबंधित हमें कोई परेशानी होती है तो हमें उस तिथि में उसके जो स्वामी है उसकी पूजा की जाती है। उसके अलग अलग नियम होते हैं,
ठीक है। एक आपने सुना होगा व्रत बहुत रखते हैं हम लोग एकादशी का। तो जनरली क्या होता है कि एकादशी जो है ना महीने में 2 बार आती है। मैंने बताया ना 1 से लेकर 14 तक जो तिथियां वो 2 बार आती हैं। तो एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो क्या होता है कि 12 महीनों में 24 एकादशी आ जाती है। ठीक है। इनके व्रत कथाएं बहुत फेमस भी है, लोग करते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत अच्छा भी है, करना भी चाहिए। अब एकादशी जब अधिक मास आता है, मैंने बताया था ना अभी वीडियो की शुरुआत में कि कई बार क्या होता है कि जो महीना होता है ना, ठीक है, उसको बढ़ाया जाता है 30 महीने के अप्रोक्स, 30 महीने के बाद लगभग, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि 26 एकादशी होती है। तो कोई अगर एकादशी का व्रत करता है, उसका उद्यापन करना चाहता है, कुछ लोग क्या करते हैं, भाई ठीक है मैं व्रत कर रहा हूँ, 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, कोई किसी का व्रत कर रहा है, कोई गुरुवार के व्रत करता है, तो फिर उसका उद्यापन भी करते हैं कि ठीक है अब मैं करके पूजा पाठ करके उद्यापन कर दिया, उसके बाद वो व्रत रखना छोड़ देते हैं वो। तो अगर किसी को एकादशी का करना होता है तो जब अधिक मास आता है ना उस साल ही हम उसको करते हैं। लगभग आप ये भी मान के चल सकते हो 30 महीनों का अंदाजा, या फिर लीप ईयर में तो लगभग आ ही जाता है अधिक मास। ठीक है। तो एकादशी जो है उसका मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, 2 एकादशी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। देवशयनी एकादशी कौन सी होती है? जो आषाढ़ के महीने में आती है। आषाढ़ के महीने में जो एकादशी आती है वो क्या होती है? देवशयनी एकादशी होती है। उस दिन देव सो जाते हैं। ठीक है। देव कौन? हमारे भगवान विष्णु सो जाते हैं। और फिर देव उठनी कार्तिक के महीने में फिर भगवान विष्णु जब उठ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, फिर जब शादी वगैरह, जो आपने देखा होगा कि देवशयनी एकादशी के बाद देव उठने तक कोई शादी वगैरह, कोई ज़्यादा शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं करते, जनरली नहीं करते। अब करने वाले तो करते हैं, लेकिन शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। कई बार जैसे बोलते हैं तारा डूब गया, तो उसमें क्या होता है, शुक्र अस्त हो जाता है या गुरु जो है वो अस्त हो जाता है। ठीक है। वो अस्त क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये उसका मुख्य कारण होता है। ठीक है। एकादशी का, तो एकादशी का जो पौराणिक कथा है वो क्या है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और उनसे राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। ठीक है। तो क्या हुआ, भगवान ने, उन्होंने वचन दे दिया, ठीक है मैं दे देता हूँ आपको 3 पग भूमि। तो एक कदम में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पूरे आकाश को नाप दिया। बोला तीसरा कदम कहाँ रखूँ? अब तो मैंने ब्रह्मांड को नाप दिया। तो वो बोले कि तीसरा कदम मेरे सर पे रख दो, मैं बच गया हूँ। भगवान ने उसके सर पे रखा। तो भगवान उससे बहुत खुश हुए, बोले कि वरदान मांग भाई, तेरे इससे तुम बहुत खुश हूँ, तेरे त्याग से, तेरे दान से बहुत खुश हूँ मैं। तो उसने कहा कि ठीक है भगवान, अब आपने सब कुछ नाप दिया ना, आपका सब कुछ है, सब कुछ आपका हो गया, अब आप मेरे हो जाओ। अब जब मैं जहाँ देखूँगा, ठीक है, आप मुझे दिखाई देने चाहिए। तो अब क्योंकि भगवान ने नाप दिया था पृथ्वी को और आकाश को, तो पाताल लोक बचा बस। तो पाताल लोक में भगवान विष्णु उसके पहरेदार के रूप में रहने लगे और कई कई रूपों में रहने लगे, क्योंकि जहाँ भी राजा बलि देखे वहाँ पे उनको भगवान दिखाई देने चाहिए। तो जब माता लक्ष्मी को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ है और भगवान तो वहाँ है, आ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, राजा बलि के पास हो गए थे और उन्होंने उसको रक्षा सूत्र बांधा था। रक्षा सूत्र जिसको हम आज रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। तो एक कारण रक्षाबंधन मनाने का ये भी है कि माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था राजा बलि को, और फिर उपहार के स्वरूप उन्होंने क्या मांगा था, भगवान विष्णु की आज़ादी मांगी थी कि आप उनको मेरे साथ भेज दीजिए। तो भी उन्होंने 4 महीने का समय तो मांगा कि 4 महीने तो मैं अपने पास ही रखूँगा, उसके बाद ये आपके पास आ जाएंगे। एक कथा ये भी है कि इंद्र जो थे ना, देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, वो युद्ध में बुरी तरह परास्त होते रहते थे। एक बार ही घटना, ऐसा नहीं कि हर बार ही, वैसे जनरली हो ही जाते हैं। शिव जी से हमेशा मदद मांगते हैं, शिव जी से, फिर भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से भागते रहते हो। तो उनकी इंद्र की बहन इंद्राणी ने उनको क्या किया था, रक्षा सूत्र बांधा था, फिर उनकी विजय हुई थी। तो मुख्यतः 2 कारण है हमारे ग्रंथों में जिसके कारण हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और अभी हाल ही में 19 तारीख को रक्षाबंधन था, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मनाया होगा। तो ये 16 तिथियाँ थी और उनके स्वामी देवता मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। इसका लॉजिक भी बता दिया है कि एकादशी का लॉजिक क्या है, कि शादी क्यों नहीं होती है। ठीक है। एक मोक्षदा एकादशी होती है, मोक्ष प्राप्ति के लिए होती है। ऐसे 24 एकादशी उनकी कथाएं हैं। ठीक है। धीरे धीरे बहुत बहुत वास्ट है ये टॉपिक्स, बहुत वास्ट है, ज्योतिष बहुत वास्ट है, हमारे ग्रंथ तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए इसको करने के लिए। जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूँगा, जो जो मुझे उचित क्रम सा लगेगा ना कि हाँ सीक्वेंस वाइज हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फिर इसकी होनी चाहिए, उसके अनुसार मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपके लिए चीज़ें सरल भी रहें। ठीक है। अगर जैसे मैं आपके लिए महीने नहीं लेके आता तो आप
जो ये तिथियाँ हैं ये अच्छे से नहीं समझ पाते, ठीक है। तो एक हम क्रम बना के रखेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को समझते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं और लेके आया हूँ आपके लिए, ये है तिथियों का वर्गीकरण। हम तिथियों को 5 प्रकार के भागों में बांटते हैं या 5 तरीके से वर्गीकृत करते हैं। नंदा, मैं दिखा देता हूँ आपको, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इसको हम नवबजरिपु के नाम से भी याद करते हैं और सीक्वेंस वाइज करेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 5, फिर अगेन 6 7 8 9 10, अगेन 11 12 13 14 15, ठीक है। तो न भ ज रि पु, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम है, वर्गीकृत नाम है, यहाँ पे तिथियां हैं 1 6 11 2 7 12 3 8 5 5 का डिफरेंस है। फिर से सिद्धा, सिद्धा का मतलब कहते हैं सिद्ध कब होती हैं। अगर प्रथमा तिथि मतलब प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को अगर शुक्रवार पड़ जाए तो क्या है, वो सिद्ध हो जाएगी, मतलब कोई भी शुभ कार्य उसमें किया जा सकता है। फिर 2 7 12 को अगर भद्रा तिथि है, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी को अगर बुधवार पड़ जाए तो भी वो सिद्ध योग बन जाता है। ऐसे 3 8 13 को मंगलवार पड़ जाए, 4 9 14 को शनिवार पड़ जाए, 5 10 15 को गुरुवार पड़ जाए तो क्या हो जाती है, वो सिद्ध मुहूर्त बन जाता है। उसके अंदर आप कोई शुभ काम कर सकते हो। बाकी मुहूर्त देखने के लिए कई सारी चीज़ें होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पंचांग में क्या चीज़ें, 5 चीज़ें हैं, तो पाँचों का ही मिलन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, कई मुहूर्त जो होते हैं हम सिर्फ वो तिथि और वार से बना लेते हैं। कई हम क्या कर लेते हैं, जैसे मैं अभी ये सिद्धा बन गया, अभी शुक्रवार को अगर प्रथमा, षष्ठी और एकादशी पड़ गई, ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तिथि, वार और नक्षत्र इनसे ही बनाते हैं। कई बार तो हम क्या कर लेते हैं, वार और नक्षत्र से भी बना लेते हैं, ठीक है। गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र पड़ गया, गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया। रविवार है, पुष्य नक्षत्र आ गया, रवि पुष्य नक्षत्र हो गया। कई बार हम क्या करते हैं, तिथि को भी शामिल करते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ था, वो क्या हुआ था, अष्टमी तिथि थी, ठीक है, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था, ठीक है। वार भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तिथि और नक्षत्र ये भी हम लेते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई अमुक व्रत जो सिर्फ इतनी देर के लिए है, वो क्यों होता है, क्योंकि तिथि और वार दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब कॉमन चीज़ होनी चाहिए। तो कई बार वो 1 घंटे के लिए मिलता है, आपको आधे घंटे के लिए मिलता है, 4 घंटे के लिए मिलता है, ठीक है। तो आज भी जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो वैसे तो देखो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मना सकते हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र अगर और आ जाता है तो दी बेस्ट है, ठीक है। तो तिथियों का वर्गीकरण इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे जाके हम पढ़े, इसके बाद हम वार पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम जानेंगे कि रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है। क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना, तो ये अर्थ से बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सीक्वेंशियल है, ना ये सूर्य से सीक्वेंशियल है। तो ऐसा कारण क्या है कि जो ये सीक्वेंस पड़ा, और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। तो इसके बारे में जो इसका उत्तर है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे नई नई शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होंगी, या ऐसा होता है कि थोड़ा पता है लेकिन जो मिसिंग लिंक है वो छूट गया है, तो उस लिंक को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप अपना जो जन्मदिन मनाते हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, कि मैं मान के चलो 1 जनवरी 2000 को मेरा जन्म है, या 1 जनवरी 1999 को, 1995 को, 1900 को, 1990 को मेरा जन्मदिन है, ठीक है। हमेशा मैं क्या करूँगा, 1 जनवरी को मनाऊँगा। तो बहुत सारी ऐप आती हैं पंचांग से रिलेटेड, वहाँ पे आप अगर आप अपना बर्थ समय, जन्म समय जो भरेंगे ना, बर्थ टाइम और टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी बर्थ टाइम और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, वैसे प्लेस भी भरते हैं लेकिन उससे काम चल जाएगा। तो वहाँ पे आपको 5 चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। किस दिन आपका जन्म हुआ है, तिथि कौन सी थी, पक्ष भी मिल जाएगा आपको, कौन से पक्ष, कौन सा महीना, कौन सा पक्ष, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो। वैसे नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। नक्षत्र कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में नक्षत्र के क्या योग था, क्या करण था, तो पंचांग से आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे हम हर रोज़ डेट याद करते हैं, पता है
ठीक है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 22 तारीख है, 22 अगस्त 2024। ठीक है। ऐसे ही हमारा पंचांग भी होता है कि आज अमुक तिथि है, ठीक है, अमुक वार है, अमुक नक्षत्र है, अमुक योग है, अमुक कर्ण है। ठीक है। जब मैं पंचांग की सीक्वेंस पूरी कर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी आपको योगों के नाम नहीं पता, करणों के नाम नहीं पता, ठीक है, नक्षत्रों के नाम नहीं पता, तो फिर मैं आपको पंचांग देखना भी सिखाऊंगा कि मतलब हर रोज़ का पंचांग कैसे देखते हैं। वैसे तो आप जाओगे गूगल कर लोगे, बता देंगे आज ये तिथि हुआ, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तिथि तो है, लेकिन इसका महत्व क्या है। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा पूरे साल में आने वाले त्योहारों के ऊपर, कि रामनवमी है तो कौन से महीने की, कौन से पक्ष की, कौन सी तारीख को पड़ेगी, जन्माष्टमी कौन सी को पड़ेगी, परशुराम जयंती कौन सी को पड़ेगी, गणेश चतुर्थी कौन से को, नाग पंचमी कौन से को, ऋषि पंचमी कौन से को। ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ शाश्वत एस्ट्रोलॉजी में। ऐसी नई नई जानकारी के लिए ज्योतिष की ज्ञान रूपी गंगा है, उसमें हम गोते लगाते रहेंगे। ठीक है। और ज्ञानामृत हम प्राप्त करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सब आपको जय श्री राम।